हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे RWA अंकित भाटी सर की जो हिस्ट्री की सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसमें हिस्ट्री पोर्शन के बारे में। कल हमने 25 क्वेश्चन करवा दिए थे जो कि पहला वीडियो था। ये दूसरा वीडियो है। आगे क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा था, राजा और संस्थापक था। कौटिल्य चाणक्य, कौटिल्य को किस नाम, अन्य नाम चाणक्य था, इसके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख में अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गुहालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सतिपुत्र, केरलपुत्र, चेर, केरल को चेर, चोल और पांडाल का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित झील का निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली के महरौली स्थान में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने कराई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने के शासक धर्मपाल ने करवाई थी। किसने कराई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ अन्य प्रमुख सैंधव स्थल एवं इसके समीप स्थित नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, कालीगंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी, चन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर मध्य पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 90% कवर करती है। नेक्स्ट, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभाजित किया। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण और महापाषाण के चरणों के बीच अति व्यापक व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं दिखाई देती हैं? तो राइट आंसर दक्षिण भाग में सर्वाधिक लौह वस्तुएं दिखाई देती हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त होता था, तो राइट आंसर राजस्थान से तांबा प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने एक हथियार के रूप में किया जाता था। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, इसको ऐसे याद रखना, कुल्हाड़ी भी लोहे की होती है और लौह युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो राइट आंसर गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है। वेद। खालिस्तान वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा या हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों एवं मंत्रों का संग्रह है। तो राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र, पूछता है कि जादू टोना और तंत्र मंत्र किस वेद में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका अथर्ववेद। यजुर्वेद कर्मकांडी वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला नृत्य का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में हो जाएगा। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद, ऋचाओं के में बद्ध एकमात्र वेद, रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, कुल मंडल 10, कुल सूक्त 1028, कुल ऋचाएं लगभग 10,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, गद्य एवं पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद, संगीत, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रयी भी कहा जाता है। तो उसमें याद रखना है कि वेदत्रयी कहा जाता है, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको याद नहीं करना। वेदत्रयी नहीं कहा जाता है, अथर्ववेद, सीधा अथर्ववेद को याद रख लो, ये तीनों आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। कुछ प्रमुख वेद और ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेयी कौशितकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद का शतपथ तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश षड्विश, अथर्ववेद का गोपथ, ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूक्त के नाम से जाना जाता है, जो कि ऋग्वेद में 10 सूक्त हैं। सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में है कि 10वें मंडल में है, तथा 10 नहीं सॉरी 250 सूक्त हैं, वो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित है, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है, 30 सूक्त महत्वपूर्ण देवता वरुण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, नवपाषाणकालीन स्तर हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले की गई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 580 या 1600 ऋचाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी और शहर के कच्छ शतपथ।
क्वेश्चन नंबर 44 है, शहर कच्छ के रण में खादिर वेत, जिसे वेत भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ राजा ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धोलावीरा अवस्थित कच्छ गुजरात में है। खोजकर्ता जेपी जोशी। इसे सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहा जाता है। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, कालीबंगा, जुते हुए खेत के प्रमाण, अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। पूछता क्वेश्चन कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा। लोथल बंदरगाह, धान चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धान या चावल का प्रमाण लोथल से मिलता है। 3 युगल समाधियों का साक्ष्य भी लोथल से मिलता है। बनावली, मिट्टी से बना हुआ हल बनावली से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं नीचे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था, सार्वजनिक स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में, वर्तमान राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो ऑप्शन नंबर सी सांख्य संप्रदाय से था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादनारायण, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद उलूद, चरवाक दर्शन चरवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह या भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है कि खोज किसने की थी और किस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह तो 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता पर पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसमें 18 पर्वों या पुस्तकों में 1,00,000 छंदों का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ऋग्वेद के मंत्रों का समूह को क्या कहते हैं? तो मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। इस ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू
जादुई मंत्रों एवं आकर्षण का संग्रह है। तो राइट आंसर अथर्ववेद जादू मंत्र टोना का वेद है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं के में बद्ध है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों अथवा विधाओं का संकलन मिलता है। इस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि उपयोग, रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र। क्वेश्चन पूछता है कि जादू टोना व तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृत अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य को जाता है। प्रमुख रचना एवं रचनाकार, ये जितनी रचनाएं भी यहाँ पे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी अगर आप कवर कर लोगे तो रचनाएं अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 1 प्रमुख रचना रामायण, महर्षि वाल्मीकि, अष्टाध्यायी, पाणिनि, मालविकाग्नियम कम कालिदास की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमुख प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये प्रमुख रचना एवं लेखक मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, ऋतुसंहार कालिदास की, कुमार संभवम कालिदास की। जितनी भी कालिदास की हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेघदूत कालिदास की, रघुवंशम कालिदास की, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य के ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरामिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। कितने इसमें सिद्धांत हैं, तो 5 सिद्धांत हैं। नाम से ही पता चलता है पंच सिद्धांत। बरामिहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहत संहिता, बृहत जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6वां भाग। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु एवं जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। 16 महाजनपद डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने महाजनपद थे जो प्राचीन भारत पर शासन किए थे, तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद देख लेते हैं, काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, मल्ल, मत्स्य, मगध और सूरसेन। इधर पांचाल, चेदी, अस्मत, अवंती, अंग, बज्जी, बस, गांधार, ये 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नंबर 1, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है जनरली कि बेबीलोन नामक स्थान पर किसकी मृत्यु हुई थी, तो
राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। अगर आपको पता है कि पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी तो ये क्वेश्चन आप कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्वेश्चन पूछता है हर एक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, तो वैशाली। बज्जी वैशाली थी प्रमुख महाजनपद तथा उनकी राजधानियां। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट, एक है और मगध। ये चार पांच हैं जो जनरली वैसे सारे याद कर लो, वरना ये 1 2 3 4 ये जरूर याद कर लेना, पूछता है इसमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेगा आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामरूप। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16। इन महाजनपदों में उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इनका उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद में नंबर 1 अंग, मगध, काशी, बस, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गंधार, ये 16 महाजनपद थे। वर्धमान महावीर जैन के अंतिम और तीर्थंकर थे, तो अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर याद कर लेना, ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बाकी 24 तीर्थंकरों से नहीं, लास्ट के 2-3 और स्टार्टिंग के 2-3 से पूछता है। आगे कवर करा दूंगा मैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पीपल का पेड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ के नीचे किया था। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं, जन्म, प्रतीक चिन्ह उनका, कमल एवं सांड, ज्ञान, पीपल वृक्ष, बोध वृक्ष, गृहत्याग, घोड़ा, निर्वाण, पदचिन्ह, मृत्यु, महापरिनिर्वाण, स्तूप। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी थी, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, ये इंपॉर्टेंट है, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया जाता है, तो राइट आंसर धम्मपद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में, सुक्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। सुक्त पिटक क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, तो सुक्त पिटक में। विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों है तो अनुशासन संबंधी नियम वर्णित है। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों का निर्णय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों के लिए। पंच महाव्रत, अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ऐसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पंच महाव्रत में नहीं है? त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न में नहीं आता है? ये जैन धर्म के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर महावीर स्वामी अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ है, इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ पे नेमी, एक यहाँ पे 21वें तीर्थंकर हो जाएगा। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हो जाएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ के नाम से जानते थे। ये इतना याद कर लोगे आप, जैन धर्म से जो भी अगर क्वेश्चन फंसेगा तो आप बना ले जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक थे, तो बुद्ध क्षत्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्यगढ़ से संबंधित एक क्षत्रिय थे, इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वन चले गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, जो कि अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गए थे। भगवान महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली, मृत्यु पावापुरी राजगीर बिहार में, 30 वर्ष की गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन के बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग के पश्चात 12 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया तथा 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी को पूछता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे चांबिक ग्राम में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, किस नदी, किस वृक्ष, किस गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया। इनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन पे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां, निम्नलिखित में से किसने वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो बस्कार। दोस्तों देख ले इसके बारे डिक्लेरेशंस का देख लेते हैं। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजा। बस्कार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप ग्रहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। दोस्तों ये थे लगभग 50 क्वेश्चन, ये लगभग 50 क्वेश्चन थे जिनको मैंने RWA अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान बुक के हिस्ट्री पोर्शन के कवर किए हैं। अगला पार्ट इसका मैं अपलोड करूंगा आगे 75वें क्वेश्चन से आगे लगभग 100 क्वेश्चन का वीडियो एक साथ में अपलोड कर दूंगा। तो जो इसने पहला वीडियो नहीं देखा उसको देख लेना, उसके बाद ही यही वीडियो देखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम है फरवरी में, लगभग इसी से आप हिस्ट्री से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हिंदी और हिस्ट्री दोनों पोर्शन इसमें कवर करा दूंगा उनकी बुक से। बाकी अपनी तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल वगैरह या जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।